नमस्कार एवं जय हिंद बच्चों। हिंदी उत्सव पाठमाला पाठ कक्षा 6 पाठ 8 शहीद। इसमें हम लेखक कहते हैं कि हम लोग बड़े ही भाग्यशाली हैं। हमने आज़ाद भारत में जन्म लिया। इस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए हमारे पूर्वजों ने कठोर परिश्रम किया। घर परिवार, माता पिता सब कुछ छोड़ दिया, यहाँ तक कि आज़ादी के लिए अपने प्राण तक त्याग दिए। ऐसे शहीदों के जीवन के अंतिम क्षणों की भावनाओं को पढ़कर आपका मन भी श्रद्धा से भर उठेगा। कहते हैं कि ये जो घटना है ये 1925 में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह और कुछ युवा क्रांतिकारियों ने सशस्त्र क्रांति करने का निश्चय किया। धन और हथियारों की कमी थी। इस कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर सरकारी खजाना लूटने की योजना बनाई। 9 अगस्त 1925 को शाम के समय राम बिस्मिल और उनके साथियों ने सहारनपुर से आने वाली 8 डाउन रेल में बैठ गए। रेल जैसे ही काकोरी पहुंची, बिस्मिल्लाह और उनके साथियों ने जंजीर खींचकर रेल रोक दी और सरकारी तिजोरी लूट ली। छिपते छिपाते वे लगभग 12 बजे घर पहुँचे। सुबह 4 बजे ही उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस घटना को इतिहास में काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। फिर मुकदमा चला। राम प्रसाद बिस्मिल और उनके साथियों को फांसी की सज़ा सुनाई गई। फांसी के तख्त पर चढ़ने से 3 दिन पूर्व ही उन्होंने अपनी माता को पत्र लिखा। 19 दिसंबर 1927 को उनको फांसी हुई। जैसे ही उनके कदम फांसी के तख्ते की ओर बढ़े, वैसे ही भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे आकाश में गूंजने लगे। वे हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। राम प्रसाद बिस्मिल तो नहीं रहे, पर उनके गीत आज भी गूंज रहे हैं। उनके बोल थे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। राम प्रसाद बिस्मिल फांसी में चढ़ने से 3 दिन पूर्व उन्होंने फैज़ाबाद जेल से अपनी माँ को पत्र लिखा। उन्होंने कहा अपनी माँ से कि इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास तथा सुख की इच्छा नहीं रही। केवल एक इच्छा है, वह यह कि एक बार श्रद्धापूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बनाता। लेकिन यह इच्छा भी पूरी दिखाई नहीं देती, क्योंकि शीघ्र ही मेरी मृत्यु का संवाद सुनाया जाने वाला है। माँ, मुझे विश्वास है कि तुम यह समझकर धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता की सेवा यानी भारत माता की सेवा में अपना उसने जीवन समर्पित कर दिया है। अब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो किसी पृष्ठ पर उज्ज्वल अक्षरों से माँ तुम्हारा नाम भी जरूर लिखा होगा। जन्मदात्री वर दो कि अंतिम समय में भी मेरा हृदय दृढ़ रहे और तुम्हारे चरण कमलों में प्रणाम अर्पित करता हुआ शहीद हो जाऊं। तुम्हारा बेटा राम प्रसाद बिस्मिल। अशफाक उल्लाह खां हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे। उनका उद्देश्य भारत माँ को आज़ाद कराना था। काकोरी कांड में फांसी उनको सुनाई गई थी और उन्होंने यह पत्र फांसी में चढ़ने से 3 दिन पूर्व लिखा था। इस काकोरी कांड में 4 क्रांतिकारियों को फांसी हुई थी, जिनमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, रोशन सिंह और राजेंद्र लहरी थे। उन्होंने फांसी पर चढ़ने से पूर्व कहा था, जो आज भी हमारे कान में उनकी बातें गूंज रही हैं। उन्होंने कहा, मैंने कभी किसी आदमी के खून से अपने हाथ नहीं रंगे। मेरा इंसाफ खुदा के सामने होगा। वतन हमारा रहे
शाद काम और आज़ाद हमारा क्या है, अगर हम रहें ना रहें। अशफाक़ उल्लाह जी देश के वासियों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि भारत माता को आज़ाद कराने की जो हमारी भूमिका थी वो हमने अदा कर दी है। अब हमने सही किया है या गलत हमें नहीं पता, पर हमारा उद्देश्य केवल स्वतंत्रता पाने की भावना से प्रेरित था। हमारे अपने निंदा करें या प्रशंसा, लेकिन हमारे दुश्मन तक को हमारी हिम्मत और वीरता की प्रशंसा करनी पड़ेगी। कुछ लोग हमें गुलामी न सहा और देश में आतंकवाद फैलाने पर यह सब गलत है जैसे आरोप लगाए। हमारे कितने ही साथी थे जो आज भी आज़ाद हैं, फिर भी उन्होंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, यहाँ तक कि जिन्होंने हम पे गोलियां बरसाई। यह हमारा उद्देश्य केवल देश में क्रांति लाना था। सरकार भी अंग्रेज़ों की और जज भी अंग्रेज़ों के, फिर हम न्याय की मांग किससे करते। जजों ने हमें निर्दयी, बर्बरता, मानवता आदि विशेषणों से पुकारा है। हमारे शासकों की कौम के जनरल डायर ने निहत्थों पर गोलियां चलाईं, बच्चों, बूढ़ों, स्त्री सब पर दनादन गोलियां दागी। तब इंसाफ के इन ठेकेदारों ने अपने भाई बंधुओं को किन विशेषणों से संबोधित किया था, फिर हमारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों हुआ। हिंदुस्तान भाइयों, आप चाहे किसी भी धर्म या संप्रदाय को मानने वाले हों, देश के काम में साथ रहो। आपस में बिना मतलब के ना लड़ो। रास्ते चाहे अलग हों, लेकिन उद्देश्य सबका एक है और उस उद्देश्य की पूर्ति के साधन भी एक हैं। इसलिए आप सबको एक होकर देश की नौकरशाही का मुकाबला करो, अपने देश को आज़ाद कराओ। देश के 7 करोड़ मुसलमानों में मैं पहला मुसलमान हूँ जो देश की आज़ादी के लिए फांसी पर चढ़ रहा हूँ। यह सोचकर मुझे बहुत ही गर्व महसूस होता है। सभी को मेरा सलाम। हिंदुस्तान आज़ाद हो, सब खुश रहें। आपका भाई अशफाक़। इस प्रकार पत्र की समाप्ति हो जाती है। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक़ उल्लाह खान के जैसे शहीदों के जीवन के अंतिम क्षणों की भावनाओं को पढ़कर आपका मन भी श्रद्धा से भर उठा होगा। धन्यवाद बच्चों।